हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 10 फरवरी और मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी सुबह से शाम तक का रूटीन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, 6 बज गए थे, मैं उठ चुकी थी। आज थोड़ा लेट ही उठी हूँ क्योंकि नाश्ते में कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ बनाना नहीं था। सिंपल सा ना ब्रेकफास्ट बनाना था, इसीलिए। क्योंकि बेटे ने शाम को ही बोल दिया था सुबह में माइक्रोनी बनानी है, टिफ़िन में ले जानी है। तो मैंने सोचा अब घर में हेल्दी खाने के लिए कुछ ऐसा बनाते हैं जो अच्छा रहे, हेल्दी भी रहे। स्कूल में तो ये माइक्रोनी ले जाएँगे। तो वैसे मैं डेली तो ये ऐसी चीज़ें कुछ देती नहीं हूँ, सब्ज़ी रोटी ही देती हूँ। तो मैंने सोचा आज चलो ले जाने दो इनको, सैटरडे है और वीक का एंड भी है। चलो कभी-कभी तो हफ्ते में होता है, ले जाओ कोई बात नहीं। और डेली-डेली ये चीज़ें हेल्दी नहीं रहती हैं। इसलिए फिर मैंने नाश्ते में बनाने खाने के लिए बनाया है दलिया, दूध वाला जो मीठा दलिया होता है वो बनाया है। क्योंकि बच्चे स्कूल में टिफ़िन में ये ले जाएँगे तो घर में उनको ये खिला दूँगी मैं। तो सभी ने फिर दलिया ही खाया था। क्यों, मुझे तो नमकीन भी अच्छा लगता है, लेकिन बेटा मेरा जो है ना, जो दोनों बच्चे हैं बोलते हैं मीठा बना दो दूध वाला, तो मैंने दूध वाला बना दिया था। उसके बाद मैं माइक्रोनी बना दी है। माइक्रोनी तो आपके साथ एक बार और शेयर करी थी उसकी रेसिपी, तो इसलिए मैंने कुछ शेयर नहीं किया है। तो यहाँ पे माइक्रोनी बन गई थी और बच्चों को टिफ़िन में लगा दी थी। सभी ने नाश्ता भी कर लिया था, सब लोग चले गए थे। फिर मैंने जो कि अपना सुबह का जो है क्लीनिंग, रसोई साफ़ किया, उसके बाद में पोछा वगैरह लगाया। मैंने कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया था। मैंने कहा डेली-डेली क्या वही रिकॉर्ड करना है, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करी हैं। तो झाड़ू पोछा सब हो गया था, नहाना भी हो गया था, कपड़े धुलाई भी हो गया था। उसके बाद मैं आपको मिल रही हूँ सीधा लंच के टाइम पे। तो यहाँ पे लंच के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे पालक और सोया है और उसके बाद बथुआ है। तीनों चीज़ें मिक्स करके इसका साग बनाऊँगी। तो मैंने इसको सबसे पहले मैं धुला लेती हूँ। जो मैं सोया गार्डन में मैंने बो रखा था ना, बोया था, वो काट के लाई हूँ और पालक और बथुआ तो मार्केट से आया था। तो इनको सबको मैंने अच्छे से धुला लिया, कई बार पानी से धुलाया है, खूब अच्छे से धुला के फिर इनको मैं एक सीटी लगाऊँगी। 1 गिलास पानी डाल के रख दिया है। तो यहाँ पे इंडक्शन पे रख दूँगी, तो 1 सीटी आ जाएगी, तब तक इसको उबालूँगी। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ भी मतलब वो नहीं किया था और ये मैं फिर टाइम से बनाने लगी थी। यहाँ पे 11 बजे का टाइम था सुबह का, क्योंकि हस्बैंड ने फ़ोन किया था कि 12 बजे तक वो खाने के लिए आ जाएँगे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा लाओ फटाफट से अब बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पालक था उबल गया था, तो उसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है और यहाँ पे इसके लिए मसाला पीस लेती हूँ। तो मसाले में मैंने लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डाल लिया है। इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी बारीक करके। फिर यहाँ पे मैंने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई, वो दूध रख दिया है। क्योंकि इसमें बनाऊँगी मैं चावल की खीर, तो वहाँ पे दूध भी गर्म होता रहेगा, तब तक मैं यहाँ पे तड़का लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने पालक भी पीस लिया था, जो साग था वो पीस लिया था। पीसने के बाद में फिर यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी थी, इसमें डाल दिया था सरसों का ऑयल और इसमें जीरे का तड़का लगा दिया था, हींग डाल दिया था और दालचीनी। तड़का लगा के फिर मैंने जो मसाला पीसा था वो डाल दिया है। तो इस मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी। जब मसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा तब इसमें हम मसाले ऐड करूँगी, सूखे मसाले जो होते हैं, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये लाल मिर्ची पाउडर, ये सारे मसाले डाल के हम अच्छे से चला लेंगे। और इधर में मसाला मैं चला रही थी, तब तक हमारा दूध भी निकल गया था, उबाल आ गई थी। मैं सोचा मैं देख लूँगी, तब तक इधर में ध्यान रह गया, तब तक मैं फुल पे कर रखी थी गैस, तो मेरा दूध निकल गया था बाहर में। फिर उसको मैंने, वो भी काम बढ़ गया है। फिर मैंने सोचा अब मैं खाना बनाने के बाद ही साफ़ करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मसाला भुन गया था, उसके बाद मैंने डाल दिया है जो साग था पालक पिसा हुआ, वो डाल दिया है। फिर अच्छे से इसको चला दिया था, 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया, तब तक वो पकेगा। फिर उसमें पानी नहीं डाला है, उसका पानी जो मैंने निकाला था पालक का, वो मैंने एक भगोने में कर रखा है। उससे मैं जो है आटा गूँध लूँगी, आटा गूँधने के काम आएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आयरन वगैरह होता है, अच्छा होता है और इसलिए मैंने फेंका नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो दूध था वो उबल गया था, उसमें मैंने जो चावल थे
भिगो के रखे थे मैंने। भिगो के चावल खीर बनाने से ना बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि उसको ना जब भिगो के रखो और उसके बाद में थोड़ा सा उसको मसल दो हाथ से, तो और भी अच्छी टेस्टी खीर बनती है। तो यहाँ पे मैंने चावल डाल दिए थे और दूध को चला दिया था, वो धीमी आंच पे पकती रहेगी, खीर बन जाएगी। तो उसके बाद में तब तक मैं यहाँ पे खीर बनेगी तब तक आटा लगा लेती हूँ। तो मैंने उसी पानी से आटा लगाया है, जो मैंने पालक का पानी था ना, उसी से आटा लगा के मैंने रख दिया है। तो यहाँ पे खीर बन रही है तब तक पालक भी बन गया था और आटा भी मैंने लगा दिया था। फिर यहाँ पे जो बर्तन थे, जो साग वगैरह जो यहाँ पे इसमें उबाला था, बड़े बड़े बर्तन थे, इनको मैंने सोचा धुला देती हूँ। धुलाने से क्या है ना, ये सिंक छोटी है और बर्तन कम हो जाते हैं अगर साथ साथ में धुलाते रहते हैं तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धुला दिए थे। तो यहाँ पे 12 बजे का लगभग टाइम हो गया था, मैं रोटी बनाने लग रही थी। जैसे ही मैंने एक रोटी सेकी तो हस्बैंड तुरंत बेल बजा दी। तो मैंने सोचा अब आ गए हैं, तो अब फटाफट से मैंने गेट खोल दिया, जाके गेट खोल दिया है। तो मैं रोटी इनको सेक के फिर मैं दे देती हूँ। तो रोटियां मैं इन्हीं के लिए सीखूंगी, क्योंकि अभी बच्चे तो हमारे लेट आएंगे, 1:30 बजे लगभग आते हैं, 1:30 पौने 2 बज जाते हैं वो आते हैं तब। तो इन्हीं के लिए 3-4 रोटियां सीखूंगी, तो ये खा के फिर चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये आ गए थे, तो किचन में जैसे ही आए हाथ धुलाए इन्होंने, तो बोल रहे थे अरे यहाँ भी कैमरा फिट कर रखा है, अब तो देख के आना पड़ेगा। तो वही हम हंस रहे थे, भाई हमारा ये तो काम हो गया अब एक तरह से। तो हमें तो जहाँ भी काम करेंगे वहाँ पे हमें कैमरा फिट करना ही पड़ता है। तो बोल रहे थे क्या बनाया है, तो मैंने बताया इनको पालक का उसका साग बनाया है और खीर बनाई है। तो खीर का नाम लेते ही बहुत खुश हो गए थे कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, जो मैंने बोला वही बना दिया है। तो मैंने कहा अब इनके लिए ना रोटियां सेक देती हूँ, ये खाने के लिए उधर बैठ गए हैं। तो इनसे मैं बातें भी करती जा रही हूँ और रोटियां सेकती जा रही हूँ। तो इनके लिए ही 3-4 रोटियां सेकूंगी, ज़्यादा नहीं सेकूंगी, बाद में सेकूंगी जब बच्चे आ जाएंगे तो, और हम और बच्चे बाद में खा लेंगे। तो यहाँ पे इनके लिए थाली लगा देती हूँ। हमने साग है जो लगा दिया है, ऐसे साग बनाने से भी बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे साग लगा दिया मैंने और एक कटोरी में खीर लगा दी है और सैलेड लगा दिया है। तो सैलेड मैंने पहले ही काट के रख लिया था और रोटी इनको दे दूँगी। तो ये मेरी लग गई है थाली। तो सैलेड काटने से नहीं काटने से इनको बहुत मुश्किल हो जाती है, बोलते हैं नहीं काटा तो मैं काट देता हूँ, इसलिए मैं पहले ही काट के रख लेती हूँ। कि इसलिए ये ड्यूटी से आए हैं फिर मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं सोचती हूँ जितना हो सके इन पे काम ना ही पड़े, जितना हो सके मैं सँभाल लूँ, जितना काम घर का है, कुछ भी काम इनको करने को ना हो, क्योंकि ड्यूटी से भी आदमी परेशान होके आते हैं इसलिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने उनको खाना दे दिया था, फिर मैंने खाना नहीं बनाया था। उसके बाद जब बच्चे आए थे तब मैंने खाना बनाया था। तो यहाँ पे हमने और बच्चों ने खाना खा लिया था। तो बेटी ने यहाँ पे जो टिफ़िन थे बैग से निकाल के ले आई है, तो उनको रख दिए धुलाने के लिए। तो मैं बोल रही थी साइड में रख दो। तो उसके बाद मैं यहाँ पे देखिए गैस धुला रही हूँ। जो दूध निकल गया था ना, वो दूध बहुत मुश्किल से छूटा था, सूख गया था। तो क्योंकि मेरा फिर बाद में कुछ करने का मन नहीं हुआ, मैंने सोचा बच्चे आएंगे अब खाना बनाने के बाद ही इसको साफ़ करूँगी, तो इसलिए वो सूख गया था। फिर मैंने इसमें पानी छिड़क के और कपड़े से पहले पोंछ लिया था, नहीं छूट रहा था। फिर मैंने जो बर्तन धोने का ब्रश है उससे मैंने रगड़ा है, तब वो छूट गया था। फिर मैंने साबुन से गैस को अच्छे से धुला लिया था। धुलाने के बाद में फिर सूती कपड़े से पोंछ दिया था। सूती कपड़े से पोंछने के बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह धुलाए थे और बर्तन वगैरह धुलाने के बाद में फिर मैं आपसे मिल रही हूँ सीधा। यहाँ पे 3 बज रखे थे तब मिल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 बजे हस्बैंड आ गए थे। तो वो ना जो कल जो स्टैंड लाए थे फ्रिज का, वो लगाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था इनको। तो ये आ गए थे तो इन्होंने बोला कि टाइम मिल गया है तो लाओ फटाफट से लगवा देता हूँ। तो मैंने सोचा इतना भारी है फ्रिज, इसमें सामान ना बहुत भरा हुआ है, सब्जी वगैरह सब भरी हुई है। तो यहाँ पे मैंने सोचा पहले मैं इसको खाली करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने फ्रिज का प्लग निकाल लिया था, क्योंकि कहीं करंट वगैरह लगने का डर रहता है इसलिए। तो उसके ऊपर में जो भी सामान था वो मैंने निकाल लिया, साइड में रख दिया है टेबल पर। और यहाँ पे जो भी सब्जी वगैरह है ये सारी मैं निकाल के इसको मैं खाली कर दूँगी, तो इसको उठाने में आसानी हो जाएगी। तो इसको देखिए मैंने खाली कर दिया था, फिर मैं उठा के देख रहे थे हम दोनों लोग कि उठा पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ पे उठ गया था, तो मैं सोच रही थी अब चलो आसानी से ये रख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे मैंने ये इसका स्टैंड है वो रख लिया है सीधा करके, फिर इसको हम दोनों उठा के इस पे रखेंगे। तो कोशिश तो कर रहे हैं उठाने की, लेकिन मुश्किल था।
लेकिन फिर उठ गया था अच्छे से, फिर हम दोनों ने रख लिया था। रखने के बाद में इसमें फिर एक प्रॉब्लम आ गई है, जो मैंने सीधा करके रखा था तो ये सही से नहीं रख पा रहा था, क्योंकि इसका डायरेक्शन ना थोड़ा उल्टा हो गया था। इसको हमें सीधाई में नहीं, मतलब बेड़ा करके रखना था, तो ये सही आ जाना था। तो यहाँ पे वही हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से आएगा सही। तो यहाँ पे कुछ वही नहीं हो रहा था, कि बार बार कर रहे थे लेकिन नहीं हो रहा था। फिर सोचा कि बेटी को बुलाते हैं, और यहाँ पे बेटी जब स्टैंड, हम दोनों इसको फ्रिज को उठा लेंगे और बेटी स्टैंड को सीधा करके घुमा के रख देगी, तो ये अच्छे से हो जाएगा। फिर उसने ना, बेटी ने रख दिया था घुमा के, फिर ये ठीक से आ गया था। फिर हम दोनों ने इसको ना उठा के रखा था और उसने घुमा दिया था, तो सही से फिर बैठ गया था। तो बड़ा ही मुश्किल होता है, कोई चीज़ ऐसी होती है ना, उसको उठाने में भी कहीं ऐसा लगता है कहीं गिर ना जाए, पलट ना जाए, तो डर भी लगता है बहुत। तो फिर एंड टाइम पे ये अच्छे से रख गया था, तो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे फ्रिज हमारा स्टैंड के ऊपर रख गया था, वो सेट हो गया था। फिर मैंने इसमें जो सब्जियां वगैरह निकाली थी बाहर में, वो सारी फिर इसमें सेट करी हैं। सेट करने के बाद में फिर मैं यहाँ पे 4 बजे रखे थे, 4 बजे फिर मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। जो शाम का झाड़ू होता है वो लगाने लग रही हूँ, क्योंकि सूरज डूब जाएगा फिर झाड़ू नहीं लगाते, इसलिए मैं पहले झाड़ू लगा देती हूँ। तो झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद में फिर यहाँ पे टाइम हो रखा था, लगभग पौने 6 का टाइम हो रखा था। फिर मैं यहाँ पे संध्या आरती करने लगी हूँ, दिया वगैरह जलाने लग रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा शाम का दीपक वगैरह जला देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सुबह से शाम तक हमारा जो भी रूटीन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।